Assalamualaikum students. Myself Mohammad Shahbaz. I am your biology teachers. Today my topic of discussion is reproduction. First of all, what is reproduction? हम ये पढ़ते हुए reproduction होता क्या है? Reproduction is defined as the production of individuals of same species. जैसे the next generation of species. मीन्स ये हमारे पास स्पीशीज होती है, जैसे हमारे पास इंसान की स्पीशीज है, ठीक है, ह्यूमंस है, ह्यूमंस की आगे पूरी जनरेशन जा रही है, ठीक है, एनिमल्स है, एनिमल्स की जनरेशन, प्लांट है, प्लांट की जनरेशन, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की, वायरसेस की, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? हमारे पास प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम स्पीशीज की आगे रिप्रोड्यूस करवाते रहते हैं, पैरेंट्स से ऑफस्प्रिंग से बनते रहते हैं। कहते हैं ईच जनरेशन प्रोड्यूसेस मोर ऑफस्प्रिंग, यानी हर जनरेशन का काम क्या होता है? उसमें ऑफस्प्रिंग, यानी हम पहले पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से हम लोग आए, हमसे फिर आगे और जनरेशन हमारे पास बढ़ती रहेगी, ऑफस्प्रिंग आते रहेंगे फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। अब हमारे पास रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है कि भाई रिप्रोडक्शन हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी, नहीं, कभी हमारे पास केस आ जाता है, बहुत सी केसेस में हमारे पास ऐसे होता है मैनी इंडिविजुअल्स डाइड ड्यू टू वेरियस रीजन। किस तरह? कभी हमारे पास कोई जीन डिफेक्ट निकला है, ठीक है, जैसे हमारे पास क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन हो रही है सेल साइकिल में कोई एरर आ जाए, जैसे हमारे पास एनाफेज, मेटाफेज, किसी में भी हमारे पास जो एरर आ जाता है सेल डिवीजन के दरमियान, उसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है? डिजीज भी कॉज हो सकती है, आने वाली जनरेशन में कंपटीशन हो सकता है, यानी क्या उनमें हमारे पास हम कहते हैं एक्स वाई या एक्स एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, और क्या होता है? जेनेटिक फैक्टर कि भाई जीन्स में कोई खराबी की वजह से कोई जीन एलिलीज हमारे पास अल्टर हो गया, तब भी हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास डिजीज म्यूटेशन आ सकती है। टाइप्स हमारे पास रिप्रोडक्शन की दो मेन टाइप्स हैं, एक है हमारे पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक मतलब है एब्सेंस सेक्सुअल, जिसमें हमारे पास इसमें एब्सेंस ऑफ हमारे पास हम क्या कहते हैं? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इसमें दो मेल एंड फीमेल्स का करीब होना जरूरी नहीं है, ज्वाइनिंग जरूरी नहीं है। किस तरह? कहते हैं मेन सिंपल डिवीजन, यानी हमारे पास सिंपल ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है, सेल डिवीजन होती है, प्रोड्यूस एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हमारे पास क्या होता है? इसमें सिंपल सेल डिवीजन होती है, रिप्रोडक्शन होती है, और हमारे पास क्या होता है? एग्जैक्ट जैसे पेरेंट्स है उसी तरह हमारे पास ऑफस्प्रिंग आ जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इसमें हमारे पास क्या है? सेक्सुअल में हमारे पास मेल और फीमेल का आपस में क्लोज होना जरूरी है, हम कहते हैं ज्वाइनिंग, यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल। किस तरह? मेल में हमें पता है स्पर्म सेल होता है, फीमेल हमारे पास एग सेल होता है, जब मेल और फीमेल सेल आपस में मिलते हैं एक गैमेट्स बनता है, गैमेट्स से हमारे पास ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस है। तो हमारे पास आज का ये टॉपिक ये था। अच्छा, इसमें हमारे पास एक और एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है, जहां हम कहते हैं इंडिविजुअल और स्पीशीज में क्या फर्क है। तो जो इंडिविजुअल हमारे पास होते हैं सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो हमारे पास सिंगल सेलुलर सिंगल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो आगे प्रोड्यूस हो या ना हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो स्पीशीज की आगे जनरेशन आना जरूरी है, वरना हमारे पास स्पीशीज इंडेंजर होती है। जैसे आप लोगों ने इंडस डॉल्फिन वगैरह मार्क वगैरह पढ़ा था, वो हमारे पास होता है। ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम